अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट एक्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली ये लेक्चर ज़्यादा इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल डेटाबेस के बारे में बताया गया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 वॉच नहीं किया तो शायद आपको इस लेक्चर की समझ ना आए, तो पहले जाके आपने लेक्चर नंबर 3 लाजमी वॉच करना है। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरनल, सॉरी आई थिंक लेक्चर नंबर 3 ओपन हो गया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटरनल और फिजिकल व्यू स्कीमा के। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया है तो शायद आपको सही समझ आएगी। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल ये हमारे पास थे, तो वो लेक्चर आपने लाजमी वॉच करना है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल और फिजिकल व्यू क्या है। साथ में आपके साथ उर्दू भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उर्दू मीडियम से आए हुए होते हैं और उनको अचानक इंग्लिश की समझ नहीं आती। दिस इज़ द लेवल ऑफ डेटाबेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा on the storage media and places of data in such a format that it is only readable by the DMS DBMS। मतलब ये डाटा किसी सतह है जो स्टोरेज मीडिया पर डाटा स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि जो स्टोरेज वगैरह होती है मीडिया की, मतलब तस्वीरें या उसका कोई डाटा, उसको जो हैंडल करता है ना, वो हमारे पास होता है BDMS यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो इस ज़रिए को पढ़ने में काबिल होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये सारा हमारे पास है इंटरनल स्कीमा मैपिंग। मतलब कि ये देखेंगे हमारे पास है 3 लेवल आर्किटेक्चर, मतलब जो ऊपर मैं आपको बताया के आया हूँ, एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल एंड कंसेप्चुअल लेवल। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सटर्नल, इंटरनल एंड कंसेप्चुअल लेवल बेसिकली होता क्या। यहाँ पर मैं ये जो ऊपर आपको यहाँ तक नज़र आ रही ना लाइन ऊपर, ये जो ये वाला सारा एरिया, ये हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल, यानी जो बाहर हमें नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी कितनी उम्र है, आपको मतलब वो नज़र आ रहा होगा एक्सटर्नल। उसके बाद ये जो है ना इस लाइन से ऊपर, ये हमारे पास आ जाता है कंसेप्चुअल, यानी उसका कंसेप्ट बता रहे हैं कि उसका नेम क्या है, उसकी हर चीज़ एक कंसेप्ट यानी एक फाइल के तौर पर आपको नज़र आ रही है, हमारे पास होता है कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनल, यानी इंटरनल में तो फिर आपको पता है कि जो हमारे पास कोडिंग है ये सिर्फ मैथ दोज बन जाती है, 0 एंड 1, 0 1 1 1 0 0, मतलब ये बाइनरीज बन जाती है। तो ये हमारे पास होता है इंटरनल लेवल। अब हम आ जाते हैं नीचे। इसके बाद देखते हैं हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होता है। डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास होता है, डाटा इंडिपेंडेंस इज अ मेजर फीचर ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक यूट्यूब है, आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर कोई ऐसी सेटिंग करें जो पीछे, फॉर एग्जांपल के अमेरिका वगैरह इसको हैंडल कर रहा है यूट्यूब को, उनको उस फीचर के बारे में पता ना लगे, ये हमारे पास होता है डाटा इंडिपेंडेंस। या फिर वो यूट्यूब वाले कोई ऐसे फीचर्स न्यू लाएं जो हमारे पास उसको उसकी न्यू अपडेट नज़र ना आए, ये काम होता है डाटाबेस सिस्टम का। तो ये हमारे पास होता है डाटा इंडिपेंडेंस। और सबसे मेन बात यह है, द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस यानी इसका फ़ायदा है 3 लेवल बेस आर्किटेक्चर, कि ये 3 लेवल बेस आर्किटेक्चर पर मुश्तमिल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब हमारे पास जो होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ये हमारे पास मतलब कि लॉजिकल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड द इंडिपेंडेंस वे, मतलब इंडिपेंडेंस होता है वे दैट द चेंजिंग ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल व्यूअर। मतलब कि ये एक्सटर्नल व्यू के ऊपर अफेक्ट ना करे। हम ऊपर पढ़ के आए ना 3 लेवल है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल। मतलब ये उन एक्सटर्नल में किसी भी किस्म का कोई भी व्यू ना लाए,
ये हमारे पास आ जाता है लॉजिकल इंडिपेंडेंस में। जबकि जो हमारे पास 3 लेवल, ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि उसका इंटरनल एक्सटर्नल के ऊपर उसका कोई भी काम ना है। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, फिजिकल में कहता है कि बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, यानी कॉन्सेप्चुअल भी इंटरनल लेवल पे भी किसी पे भी चेंजेस का आना, उसका ट्रांसपेरेंसी यानी उसका आना हमारे पास फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ BDMS यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा प्रोसेसिंग, कि डाटा प्रोसेस कैसे करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अ यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग। कैटलॉग हमारे पास किसी भी वेबसाइट का विजिट वगैरह को हम कह सकते हैं, एक सार्फिन काबिल रसाई कैटलॉग। उसके बाद हमारे पास मतलब ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रांजैक्शन सपोर्ट, यानी जो ट्रांजैक्शन वगैरह हम करते हैं उसको सपोर्ट करना, कंकरेंसी कंट्रोल सर्विस, रिकवरी सर्विस, अथोराइजेशन सर्विसेज, सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन की सपोर्ट करना, इंटीग्रिटी सर्विस। ये हमारे पास आ जाते हैं BDMS के काम होता है इस चीज़ को हैंडल करना। अब इसके हमारे पास ये 2 अहम फंक्शन परफॉर्म करता है, एक यूज़र मैनेजमेंट, एक डाटा मैनेजमेंट। जो हमारे पास है यूज़र मैनेजमेंट, वो तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा एक यूज़र हो, फॉर एग्जांपल हम खुद हैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़र का मैनेजमेंट करना। और डाटा मैनेजमेंट यानी जो डाटा हमारे पास होता है उसको मैनेजमेंट करना, ये काम होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का। बाकी इसकी सारी तफसील है जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि इसका किस तरह हम इसको वर्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।